तो भाई आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। अच्छा, एक चीज़ बताओ, ये चीज़ आपके बाइक में कहाँ लगी हुई होती है? ये आप मुझे बताओ। आपको बाइक खोलने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बाइक को देखोगे तो ये चीज़ लगी हुई होती है, लेकिन आप पहचान नहीं पाते हो इस चीज़ को। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ये चीज़ बाइक में कहाँ लगी होती है, मैं भी वीडियो के दौरान बताऊँगा। ठीक है, चलो सबसे पहले जो है वो पढ़ते हैं। भाई देखो, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से क्या मुराद है कि हकीकी लाइफ में यानी हमारी ज़िंदगी में आपको डैम्प्ड ऑक्सीलेशन कहाँ देखने के लिए मिलेगी और आप डैम्प्ड ऑक्सीलेशन से क्या फ़ायदा उठा रहे हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आओ, सबसे पहले डैम्प्ड ऑक्सीलेशन समझो, फिर बात पूरी करते हैं अपने इंशाल्लाह। अब ये जो तस्वीर इसमें बनी हुई है ना, इसको ज़रा ध्यान से देखना, ये बड़े काम की है। चलो अब यहाँ पर आओ। भाई देखो, ये एक बच्चा है, ये एक हमारा एक अच्छा सा प्यारा सा स्टूडेंट है। ईद के ऊपर पार्क में गया, ठीक है, वैसे भी जाता रहता है पार्क, लेकिन ईद पे पार्क गया और ये जो है इसने झूला झूला, ठीक है, झूला झूला। लेकिन मसला ये है कि ये झूला कंटिन्यूसली चलेगा नहीं, क्योंकि इसमें कोई मशीन या मोटर तो लगी हुई नहीं है। ये झूला थोड़ी देर चलेगा और फिर रुक जाएगा। ये आपने स्विमिंग झूला देखा होगा ना, स्विमिंग झूला, एक लकड़ी का तख्ता लगा होता है और दो तार, लोग उस पर जाके झूल रहे होते हैं। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर ऑक्सीलेशन हो रही होती है। ऑक्सीलेशन कैसे कि पहले झूला होता है मीन पोजीशन में, पहले झूला होता है मीन पोजीशन पे, यहाँ लगा लो MP मीन पोजीशन, ठीक है। उसके बाद आप हिलते हो, थोड़ा थोड़ा करके हिलना शुरू करते हो, फिर वो आगे जाता है और कहाँ जाता है, एक्सट्रीम पोजीशन पर जाता है और फिर वो पीछे आता है। आपने अक्सर इस झूले की मोशन को बहुत अच्छी तरह ऑब्जर्व किया होगा। लेकिन मसला ये है कि अगर जैसे ही आप आगे पीछे होना छोड़ दो, यानी खुद से फोर्स लगाना छोड़ दो, झूला रुक जाता है। खुद से फोर्स लगाना बड़ा मुश्किल होता है। आपने देखा होगा ना, कुछ लोग खड़े होकर इस झूले को चला रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि वो खुद से फोर्स लगा रहे होते हैं। तो अक्सर क्या होता है कि कोई बाहर से, बच्चों के लिए कोई बाहर से फोर्स लगाता रहता है, झूला चलता रहता है। अब यहाँ पर मसला क्या है कि ये बाहर से फोर्स क्यों लगानी पड़ रही है। देखो, एक बार झूले को चलाया तो चलते रहना चाहिए, ऐसा नहीं होता। अगर झूला खुद से चलता रहेगा, इसका मतलब ये है कोई उसके ऊपर रेजिस्टेंस नहीं है, एयर रेजिस्टेंस, ड्रैग फोर्स नहीं लग रही। जबकि आपने देखा ऐसा नहीं है। जब झूला आप एक बार धक्का दे दो, थोड़ी देर में रुक जाता है। वो क्यों रुकता है? क्योंकि उसके ऊपर डैम्पिंग हो रही होती है। जब कोई इस तरह के झूले पे झूल रहा होता है, स्विमिंग पे झूला झूल रहा होता है, तो ये झूला क्यों रुक जाता है? क्योंकि इसके ऊपर एक डैम्पिंग लग रही होती है, यानी एक ऐसी फोर्स लग रही होती है जो इसकी ऑक्सीलेशन को रोक दे। डैम्पिंग फोर्स क्या है? आप पढ़ चुके हो, डैम्पिंग फोर्स वो फोर्स है, डैम्पिंग फोर्स। डैम्पिंग फोर्स क्या है? ये अपोजिशन वाली फोर्स है, ये अपोजिट फोर्स है किसके? आपके ऑक्सीलेटिंग फोर्स के, ठीक है, ऑक्सीलेटिंग फोर्स, ठीक है। यहाँ लिख रहा हूँ अपोजिशन, ये लो, ठीक है। तो डैम्पिंग फोर्स क्या है? ऑक्सीलेटिंग फोर्स की अपोजिशन है, यानी ये ऑक्सीलेटिंग फोर्स को रोकती है। तो भाई अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए कि हम बाहर से फोर्स लगाते रहें, ये डैम्पिंग वाली फोर्स कम होती रहे, और जो बाहर से फोर्स लग रही है वो एक्सटर्नल फोर्स है, या ड्राइविंग फोर्स भी इसे कहते हैं। ड्राइविंग यानी आगे बढ़ाते रहने वाली फोर्स, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छी तरीके से पहले भी पता थी, मैंने फिर बता दिया। लेकिन अब देखो, डैम्पिंग आपको गाड़ी में चाहिए। अगर गाड़ी में डैम्पिंग नहीं होगी ना, पता है क्या होगा? ऐसे होगा, अब ऐसे होता रहेगा, यूँ होता रहेगा, यूँ होता रहेगा, यूँ होता रहेगा, और एक वक्त ऐसा आएगा, कुछ सेकंडों बाद आप गाड़ी से उतर जाओगे, बोलोगे भाई आप अकेले ले जाओ, मैं नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि तब हिलते रहोगे, आपका सर चकराएगा। आपके जो ये सर है हिलता रहेगा, तो आपके सर में दर्द हो जाएगा, आप बेचैन हो जाओगे, और अगर ज़्यादा ऐसा हुआ तो तबीयत ख़राब हो जाएगी, और बहुत ज़्यादा ऐसा हुआ तो जान भी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी गाड़ी में बैठे, वो कंटिन्यूसली यूँ वाइब्रेट करे जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये झूला भी झूल रहे हो तो चंद मिनट झूल लोगे। कोई बहुत ही ज़्यादा शौकीन हो तो आधे घंटे झूल लेगा, उसके बाद वो बोलेगा भाई रुक जाओ। क्यों? क्योंकि जब ऑक्सीलेशन होती रहती है तो आपके जो यहाँ सर में कुछ लिक्विड्स होते हैं वो हिलते रहते हैं, जिसकी वजह से आप थक जाते हो और आपकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है, उल्टियाँ भी शुरू हो जाती हैं। तो हमें क्या चाहिए? डैम्पिंग चाहिए गाड़ी के अंदर, ताकि जैसी ही किसी रोड पे जब गाड़ी चल रही हो ना, आपको पता है रोड पे गड्ढे कितने हमारे, तो जैसी ही रोड पे गाड़ी चल रही हो और कोई ऐसी चीज़ आए जहाँ पे गड्ढे पे गाड़ी लगे, तो गाड़ी जब गड्ढे पे लगेगी तो क्या होगी? गाड़ी वाइब्रेट शुरू हो जाएगी करना। तो हमें कोई ऐसा शॉक अब्जॉर्बर चाहिए जो कि गाड़ी की वाइब्रेशन को रोक दे, ताकि हम अंदर कंफर्टेबल बैठे रहें। ये है असल में शॉक अब्जॉर्बर। ये क्या है? शॉक अब्जॉर्बर। ये एक शॉक अब्जॉर्बर है।
शॉक अब्जॉर्बर ये कहाँ लगा होता है? बड़ी बड़ी गाड़ियों में तो ये नीचे की तरफ लगा हुआ होता है, लेकिन जो छोटी गाड़ियाँ होती है ना, मतलब बाइक, उसमें ये आगे और पीछे लगे हुए होते हैं। देखा होगा ना, आगे वो जो बाइक के बिल्कुल आगे जो डंडे लगे हुए होते हैं, गिलास भी कह रहे होते हैं या कान भी कह रहे होते हैं, वो होते हैं शॉक अब्जॉर्बर। जंप कह लो, जिसे आप जंप कहते हो, सिंपल कहो तो वो शॉक अब्जॉर्बर होते हैं। वो क्या करते हैं, जैसी गाड़ी गड्ढे में जाती है तो गड्ढे में जाने के बाद अगर वो ना लगे हुए हो ना, गाड़ी यूँ करती रहेगी, यूँ करती रहेगी, और चलो हल्की भी होगी लेकिन बहुत दूर जाके। लेकिन जैसी गाड़ी गड्ढे में जाती है, गाड़ी यूँ नीचे जाती है, नीचे की तरफ जाती है। अगर ये ना हो तो गाड़ी यूँ करती रहेगी। तो जैसी गाड़ी गड्ढे में गई वो ऊपर आती है, नीचे जाने ही वाली होती है। ये जो है उस ऑक्सीलेशन को, उस फ्रीक्वेंसी को, नेचुरल फ्रीक्वेंसी को अब्जॉर्ब कर देते हैं। और ये क्यों हो रहा होता है? डैम्पिंग की वजह से। जब भी आपकी फ्रीक्वेंसी में कमी आएगी, उसकी वजह क्या है? डैम्पिंग होगी। डैम्पिंग यानी कोई ऐसी फोर्स है जो आपको रोक रही है। तो ये बहुत ज़रूरी है गाड़ी में। चलो, अब उम्मीद है अच्छी तरह बात समझ में आई। अब होता क्या है, ज़रा ये देखो। समझो ये गाड़ी का टायर है, आई होप ये नज़र आ रहा हो, ये गाड़ी का एक टायर है। ये लगा हुआ है सस्पेंशन स्प्रिंग। सस्पेंशन स्प्रिंग के साथ शॉक अब्जॉर्बर होता है। सस्पेंशन स्प्रिंग क्या होता है? वो भी दबता है। जब गड्ढे में गाड़ी जाती है ना, तो वो भी दब जाता है। ठीक है, सस्पेंशन होती है उसमें, यानी वो फैलता है। अच्छा, अब होता क्या है, ज़रा ये देखो। हमने सिर्फ इस शॉक अब्जॉर्बर को पढ़ना है। अब देखो होता क्या है। फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी, यहाँ पर देखो, ये गाड़ी थी आपकी, ये अच्छी सी कोई प्यारी सी हम गाड़ी बना लेते हैं। ये आपकी एक अच्छी सी प्यारी सी गाड़ी हो गई, मर्सिडीज़ हो गई। ये मर्सिडीज़ का पुराना डिज़ाइन है, ठीक है। ये गई एक गड्ढे में, ये गई एक गड्ढे में। जैसे ही ये गड्ढे में जाएगी, इसमें क्या शुरू हो जाएगी? वाइब्रेशन शुरू हो जाएगी, यानी ये आगे की तरफ जाएगी। अब यहाँ पर अंदर क्या काम होता है? जैसे ही गड्ढे में जाएगी, गड्ढे में जाने के बाद इसका काम आ जाएगा। देखो, जैसी गड्ढे में गई, गड्ढे में जाने से क्या हुआ? ये पिस्टन है, ये समझ लो, पूरी बात समझ में आ जाएगी। ये पिस्टन है, ठीक है। पिस्टन क्या करेगा? पिस्टन अंदर की तरफ दबेगा, यानी देखो ना भाई, गड्ढे में चली गई ना गाड़ी, ये दब जाएगा, आगे की तरफ दबेगा। तो अब ये दबकर इधर आ गया। पहले यहाँ पर था लेकिन अब ऊपर आ गया है, जब भी मैंने डॉटेड बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पर भरा हुआ होता है ऑयल। ऑयल आपको पता है पानी क्या करता है? गोली भी पानी में जाए तो पानी गोली को भी रोक लेता है। तो ये हो गया आपका ऑयल। जैसी ही ये पिस्टन दबा, ऑयल जो है इसके अंदर घुसेगा। इसमें जो होल है, ये देखो ना, छोटे छोटे ये होल है, इस होल में घुसेगा। जैसे ही ऑयल होल से गया, तो जो इसकी वाइब्रेशन थी, इसमें जो वाइब्रेशन होनी थी, उसको ये अब्जॉर्ब कर लेगा। ऑयल उस एनर्जी को अब्जॉर्ब कर देगा, ज़ाया करा देगा, जिसकी वजह से गाड़ी में बैठे हुए लोगों को ज़्यादा शॉक नहीं लगेगा और वो ज़्यादा वाइब्रेट नहीं करेंगे। समझ में आई? अब ज़िंदगी भर नहीं भूलना। सिंपल क्या है कि डैम्पिंग क्या कर रहा है? डैम्पिंग जो गाड़ी में वाइब्रेशन होने वाली थी, खड्डे में जाने की वजह से, गड्ढे में जाने की वजह से, डैम्पिंग ने उस वाइब्रेशन को अब्जॉर्ब कर लिया, उस वाइब्रेशन को रोक दिया। समझ में आ गई बात? अब फॉर एग्जांपल तसव्वुर करो आपकी गाड़ी में डैम्पिंग नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं गाड़ी में बैठा हूँ, मेरी गाड़ी में कोई डैम्पिंग नहीं है, डैम्पिंग फ्री गाड़ी है। आप तो यही चाहोगे ना डैम्पिंग ना हो, क्योंकि डैम्पिंग तो अपोजिशन फोर्स है या अपोजिट फोर्स है। तो देखो, अब मेरी गाड़ी गड्ढे में गई, गड्ढा तो कहीं ना कहीं होता ही है, गड्ढे में गई। अब ये होना शुरू हो गया, ये मैं यूँ हिले जा रहा हूँ। क्यों? गाड़ी हिल रही है तो मैं भी हिलूंगा, मैं तो गाड़ी में ही हूँ ना। क्यों? ये नहीं है, ये नॉट अवेलेबल, ये नहीं है। तो क्या हुआ? वाइब्रेशन हो रही है। क्यों? क्योंकि गाड़ी गड्ढे में गई थी, एनर्जी आई, मतलब गड्ढे में जाने की वजह से वो एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ गई। अब एक्सट्रीम मीन चले जा रहा है। अब देखो, अब काम करते हैं, अब ये लगा देते हैं गाड़ी में लाके। गाड़ी गड्ढे में गई, मैं भी थोड़ा सा यूँ नीचे हुआ। अब जैसे ऊपर आई, मैं थोड़ा सा हिला लेकिन फिर रुक गया। क्यों? इसने उस ऑक्सीलेशन को रोक दिया। कैसे रोका? डैम्पिंग की वजह से। चलो, अब नहीं भूलना ज़िंदगी भर। अब इसे यहाँ पे पढ़ लो, उसके बाद बात ख़त्म करते हैं। डैम्पिंग इज़ नॉट ऑलवेज डिसएडवांटेजियस। डैम्पिंग हमेशा बुरी नहीं होती। जैसे कहते हैं ना, ये इंसान बुरा है, हमेशा बुरा नहीं होता इंसान, गलतियाँ हो जाती हैं उससे, ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ डैम्प्ड ऑक्सीलेशन कैन बी सीन इन द शॉक ऑब्जॉर्बर। आप डैम्पिंग देख सकते हो शॉक ऑब्जॉर्बर में। और ये कौन सी? ये एडवांटेज वाली डैम्पिंग है। ये एडवांटेज, इससे हमें फ़ायदा हो रहा है। अगर ये ना हो तो आप गाड़ी में बैठने ही छोड़ दोगे। यूज़ इन अ व्हीकल्स एज शोन, ये मैंने यहाँ शो कर दिया। आई होप बात अच्छी समझ में आई होगी। इसको यहीं तक रखते हैं।
बहुत अच्छी एग्जाम्पल्स दी, बहुत अच्छा डिटेल में लेके गया। और ये वाली बात याद रखना, ये नहीं भूलना झूला जब भी झूलो ये वाला, वैसे तो अब अगर झूलोगे भी ना अब आपको फ़ौरन उतार देंगे। आई होप आपकी उम्र 16-17 से ऊपर चली गई होगी। लड़की अक्सर झूल रही होती है पार्क में ये, लेकिन अगर लड़के झूले ना तो उन्हें मना करते हैं, क्योंकि लड़कों का वेट ज़्यादा होता है। अगर वो इस झूले पे झूलेंगे तो ये रस्सी जो है ये काफ़ी इतनी मजबूत नहीं होती, चेन होती है ये, या तो ये नीचे वाला हिस्सा टूट जाएगा या झूला टूट जाएगा, इसलिए लड़कों को मना करते हैं। और लड़के ज़्यादा शौकीन भी नहीं होते इस झूले के। चाइना में तो बहुत बड़ा लगा हुआ है ये झूला, ऐसा ही वाला पहाड़ पे। चलो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीप इट होम, ज़रूर याद।